हेलो गाइस, वेलकम टू आरबीआई ग्रेड बी मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो ये फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो पेपर डिस्कशन है प्रीवियस ईयर का वो करेंगे और हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कोर्स कैसे सिलेबस से लिंक्ड है और जो मैक्सिमम आप मार्क्स है वो हमारे कोर्सेज थ्रू कैसे ला सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो 3 कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, फाउंडेशन, फेज 2 वीडियो कोर्स और नॉन वीडियो कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स उनके लिए है जिन लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने अभी तक कोई क्वांट रीजनिंग का प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है, उनका वो भी वीक है, और पूरा कोई नया स्टूडेंट है जिसने पहली बार वो आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये फाउंडेशन कोर्स उनके लिए है। उसमें सारा फेज 1 फेज 2 टोटली उसमें वीडियो कोर्स इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेज 2 वीडियो कोर्स, जिसमें फेज 1 का जीए भी इंक्लूडेड है और कंप्लीट फेज 2 भी इंक्लूडेड है, जिसमें आपका ईएसआई, एफएम, संपूर्ण वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए है? जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, प्रीलिम निकल गया है, कुछ मटेरियल नहीं है उनके पास, या फिर उनको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है, उनके लिए है ये। ठीक है, और लास्ट है हमारा नॉन वीडियो कोर्स, जिनको सिर्फ मटेरियल चाहिए कि अपडेटेड मॉड्यूल्स मिल जाए, अपडेटेड मटेरियल मिल जाए, तो वो सब चीज़ें आपको ये नॉन वीडियो कोर्स में मिल जाएगी। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। पहले आरबीआई ग्रेड बी है, उसमें फेज 2 में ये मैनेजमेंट पोर्शन आता है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट करके जो तीन जो पेपर है उसमें से एक पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो इस मॉड्यूल में हम जो मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड ही हम बात करेंगे। तो मैनेजमेंट जो है फाइनेंस और मैनेजमेंट का 50% आप सोच सकते हैं कि 100 मार्क का फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर आता है, उसमें से 50% है वो मैनेजमेंट का है। तो उसमें कैसा पेपर पैटर्न रहता है वो देखते हैं। तो FNM बोलते हैं जनरली, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उसमें 50% ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है। तो फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों है, तो दोनों में आप सोच सकते हैं कि अगर 50% ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से वो 50 को अगर 100 मान ले तो 50% होंगे वो फाइनेंस से होंगे और 50% होंगे वो मैनेजमेंट से होंगे। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उसके लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा, 2 मार्कर और 1 मार्कर क्वेश्चन उसमें आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 50% डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है, और 4 में से मोस्टली ऐसा होगा कि 2 आपको मैनेजमेंट के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और 2 है वो आपको फाइनेंस के आएंगे जनरली। तो टोटल 6 है, उसमें से 3 और 3 का स्प्लिट रहता है, 3 फ्रॉम मैनेजमेंट एंड 3 फॉर फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं जो सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का सिलेबस ये मैंने आरबीआई की जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है 2024 वाली, या वहाँ से मैंने ये कॉपी पेस्ट करके लिया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हम जो आरबीआई का जो सिलेबस है और जो हमारा कोर्स है वो कैसे हमने एक दूसरे से मैप किया है, और कैसे आपको जो होलिस्टिक कवरेज है वो यहाँ पे मिलेगा वो। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो ऐसा करके उन्होंने पूरा ये सारी चीज़ें लिख दी है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, थॉट, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें लिखी है। तो हमने क्या किया है, ये जो सारी चीज़ें हैं उनको एक चैप्टर वाइज मैप किया है कि पहले ये चैप्टर होगा, फिर ये चैप्टर होगा, और हर एक चैप्टर है ये सिलेबस से मैच होता है कि फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट होगा तो उसमें जो पहला जो चैप्टर है उसमें ये सब सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम। तो उसका जो अंदर सब भी जो भी दिया गया है, नज थियरी हो गया, ये फंक्शंस एंड मैनेजरियल रूल्स हो गया, तो ये सभी चीज़ें हमने उसमें अच्छे से कवर किया है। ठीक है, ऐसे ही है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नेक्स्ट है लीडरशिप, कॉन्सेप्ट थियरी, तो ये सभी है। फॉर एग्जांपल ट्रेड थियरी, बिहेवियरल थियरी, कंटिजेंसी थियरी, कैरिज्मेटिक, ट्रांजैक्शनल, वो जो सभी है वो हमारे जो कोर्स है उसमें वीडियो कोर्स में भी आपको मिल जाएगा और नोट्स में भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो वो हमने वहाँ पे डिटेल में समझाया है आपको, उसका इम्पैक्ट भी बताया है कि ऐसी लीडरशिप का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी हमने उसमें बताया है कि ऑब्जेक्टिव के लेंस के थ्रू कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव के लेंस के थ्रू कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिलेबस, आप देख सकते हैं। एथिक्स है, फिर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फिर है कम्युनिकेशन।
तो ये सभी को हमने अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि चैप्टर वाइज हमने कैसे इनको कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2023। तो आरबीआई है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। और ये जो डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है, पहले हम डिस्क्रिप्टिव देखेंगे 2023 और 2024 का देखेंगे। अगर हम 2024 का बात करें तो जो मैनेजमेंट साइड का क्वेश्चन था वो काफ़ी केस स्टडी बेस्ड था, जो 2023 में भी था, पर इस बार जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टफ है, पर आपको ऐसा सोचना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है और अगर आपने अच्छे से जो टेस्ट्स है वो अपना दिया है और कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको वो अटेम्प्ट करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एसेंशियली जो प्रॉब्लम है वो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, तो आपको जल्दी से रीड करके समझना रहता है। अगर लोगों के पास इनफ टाइम होगा तो वो सबकी एक्यूरेसी है वो सही रहेगी। तो आपको जो अटेम्प्ट करना है वो ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड, कि आप जल्दी से 30 मिनट में अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिले तो वो अच्छे से आप समझ पाए और देख पाए उनको। मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा स्टैटिक है, तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको केस स्टडी पूछी जाएगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आप इजीली टैकल कर सकते हैं और इसमें जो आप अपने मार्क्स है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 2023 तक का अगर आप मार्क का एनालिसिस देखोगे सभी कैंडिडेट का, तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 75, 80 प्लस मार्क्स भी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में मिले हैं। तो इस बार ऐसा होगा कि थोड़ा कम हो जाएगा, पर एज कम्पेयर टू ESI, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है वो उसका जो हिट रेट होता है, जो हायर जो मार्क्स मिलते हैं वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में ही मिलते हैं लोगों को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मैक्सिमाइज करनी है। मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है कि आप वहाँ पे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और फाइनलिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, एक्सप्लेन द बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल। तो जो ओशन मॉडल है हमारा पर्सनालिटी का, उसके बारे में उसने पूछा था और काफ़ी इजी और बेसिक क्वेश्चन है वही, पर आपको पता होना चाहिए कि टॉप 5 मॉडल क्या है और उनके नाम पता होना चाहिए। कि ओशन है तो उसका ओ का मीनिंग क्या होता है, सी का क्या होता है, ई क्या होता है, तो वो सब आपको याद होगा। फिर आप उसमें थोड़ा एग्जाम्पल डालेंगे और अच्छे से अपना आंसर है वो प्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छे से मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज हेनरी फायल्स कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट, ऑल्सो टॉक अबाउट हिज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अभी देखिए क्या है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको याद होना चाहिए, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। तो क्या हुआ, अगर सिलेबस छोटा है तो आपको जो भी चीज़ें है वो अच्छे से याद करनी पड़ेगी, कि 14 प्रिंसिपल अगर आपको अच्छे से याद है तभी ये आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए फिर ये दोनों आई थिंक ऑप्शन में थे, तो इन दोनों में से जो भी आपको करना है वो कर सकते थे। तो लोगों ने जनरली जो ओशन मॉडल है उसको ही अटेम्प्ट किया, क्योंकि 5 जो ओशन का है वो नाम आपको याद रह सकता है। 14 प्रिंसिपल याद रखना थोड़ा सा एज कम्पेयर टू 5 डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा है, स्टैटिक है और बेसिक है, आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ही मार्क हमें मैक्सिमाइज करना रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और वो सब जो है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन सेम स्टैटिक क्वेश्चन है, एक बार आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है और आपने अगर डिस्क्रिप्टिव मॉक में अगर ऐसा चीज़ को अटेम्प्ट किया है तो आपको इसको अटेम्प्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो ईजियर साइड ही है। नेक्स्ट है हमारा 2024। अभी एग्ज़ाम जस्ट रिसेंटली ही ख़त्म हुआ है, इसलिए जो 2024 के जो डिटेल पूरा क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में भी कम मिले हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी जो थीम है वो हमें पता है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्डिंग निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस बार जो ऑब्जेक्टिव में जो भी था वो काफ़ी वो लंबे लंबे पैराग्राफ थे, और जो पैराग्राफ हमने सर्च करने का भी काफ़ी ट्राई किया पर अभी वो मिल नहीं रहे हैं। पर थीम पता है और थोड़े थोड़े क्वेश्चन का आइडिया है, उसके बेसिस पे ही मैं आपको बताऊंगा कि आप जो पेपर है उसको कैसे अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, कम्युनिकेशन चैनल पे एक क्वेश्चन था, अगेन सेम थिंग उन्होंने वहीं पे सिलेबस में बताया गया है कि कम्युनिकेशन चैनल उसका एक टॉपिक है, ठीक है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स, अभी ये क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हमारे जो 5 मॉक हम डिस्क्रिप्टिव देते हैं वहाँ से ही आया है।
और आपको ये भी दिखाता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो कहां से आया है, देखते हैं। हाँ, पहले वो कोड ऑफ कंडक्ट का आपने देखा, वो यहां से आया है, देखा सिलेबस में ही दिया गया है कोड ऑफ कंडक्ट, तो वहीं से ही पूछ लिया व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट और उसमें क्या आगे क्या होता है। और नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ एथिक्स भी है, वो भी अभी ऐसे सोच सकते हैं कि वो भी आ सकता है, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेसेस ये रहा, ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेसेस। तो ऐसे वो जो एग्जामिनर है वो क्या कर रहा है कि यहाँ से वो जो बेसिक है वो पूछ रहा है, फिर आपको उसमें एक्सपेंड करना है कि उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं नया, एग्जाम्पल क्या मैं अच्छे दे सकता हूँ कि जिससे मेरा जो आंसर है वो यूनिक लगे और उससे आपको जो है मार्क्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो ये एथिक्स इन कंप्लायंस, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स सब में ऐसे दिया गया ही होगा। अगर आप इन सब एक एक जो वर्ड है उसके बारे में आपको सब पता होगा तो आपको जो मैनेजमेंट का जो पेपर है वो काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। फिर ये कम्युनिकेशन चैनल ये भी देख सकते हैं, तो वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट ही दिया है कि कम्युनिकेशन चैनल है तो उसके बारे में बेसिक क्वेश्चन देगा आपको और एक दो जो है ट्विस्टेड कोई कुछ डाल देगा, पर अगर आपको कोर पता है तो आप उसके आसपास का है वो भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स देख लिया, वो भी डायरेक्ट ही है। कम्युनिकेशन चैनल वो भी हमने देख लिया, वो भी डायरेक्ट ही वहां पे दिख रहा है। ट्रेड थियरी वर्सेस बिहेवियर थियरी, वो भी मैंने आपको जैसे बताया कि पर्सनालिटीज है उसमें ट्रेड एंड बिहेवियर थियरी दोनों हमने पढ़ाया है, अच्छे से दिखाया है आपको कि ये ट्रेड थियरी क्या होता है, बिहेवियर थियरी क्या होता है। अभी इन लोग क्या कर रहे हैं कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अभी कैसे होगा, अगर दोनों आपको पता है अच्छे से तो वहां जाके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। और ऐसे क्वेश्चंस हम इस बार ट्राई भी करेंगे कि डाले, हमने सेपरेट क्वेश्चन अभी तक डाले हैं कि आप ट्रेड थियरी के बारे में बताइए या बिहेवियर थियरी के बारे में बताइए, पर जो फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस है उसमें भी पूछ लिया था कि वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तो वो जो कंपैरिजन करने वाले हैं ऐसा क्वेश्चन इस बार 2-3 दिखे हैं। तो ऐसे हम अपना जो डिस्क्रिप्टिव है उसको भी इवॉल्व करेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बेसिस पे हमें डायनेमिक रहना पड़ेगा और जो एग्जाम जो मांग रहा है स्टूडेंट से उसको हमें फुलफिल करना रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ डिस्क्रिप्टिव 2024 का। अभी ऑब्जेक्टिव पे आ जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में उनका थीम वही रहता है कि मैनेजमेंट का जो भी क्वेश्चन होगा मेजॉरिटी ऑफ, तो वो केस स्टडी बेस्ड रहेगा या फिर पूरा बेसिक एक टाइप का रहेगा। फॉर एग्जांपल ये जो पैसेज बेस्ड ऑन मोटिवेशन था तो उसमें क्या पूछा था कि वेरियस मोटिवेशन थियरी का क्वेश्चन कुछ दे देगा और उसके बेसिस पे फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन था कि मैस्लोज हायरार्की है उसमें फोर्थ है वो कौन सा है, तो उसका जो हायरार्की ऑफ नीड है आपको पता होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक जो पिरामिड है वो पता होना चाहिए और उसमें फोर्थ कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप वो जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर पाओगे। तो उसमें मैस्लोस थियरी का था, कर्ट ल्यूइन का भी एक क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने मिक्स करके 2-3 जो मोटिवेशनल थियरी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें 4 क्वेश्चन थे, पैसेज होगा उसमें 3 या 4 या 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ऐसे पैसेज बेस्ड एक क्वेश्चन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है केस स्टडी बेस्ड ऑन पैराग्राफ ऑन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन आप देख सकते हैं सिलेबस में मिल जाएगा आपको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वहीं से ही क्या वेरियस जो बैरियर्स हैं, वेरियस बैरियर्स उनके बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, तो उसका ब्लैंक कर दिया और नीचे 3-4 आपको जो है डेफिनेशन दे दिया, तो उसको मैच कर रहा हो ऐसा आपको बताना रहेगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन का बेसिक सा क्वेश्चन उन्होंने फिर एक केस स्टडी में भी पूछा है कि वहाँ पे एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय के साथ ये कर रहा है, तो जो दोनों में है वो कौन से टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर है, तो ऐसे करके भी वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछ लेता है। इस बार का जो भी पेपर आया था उसमें वही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको स्पेसिफिक डिफरेंस अगर पता है तभी आप ये जो क्वेश्चन है वो
अपना अटेम्प्ट कर पाओगे और अपनी एक्यूरेसी है उसको मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द ट्रेड्स ऑफ बिग 5 ट्रेड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर बिग 5 ट्रेड्स पढ़ा है डायरेक्ट आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हो जाता है आपसे। 2023 की बात हो रही है और सिर्फ मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो लास्ट ईयर वही कि 2023 में जो अभी मार्क्स आ गए हैं उनके बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि लोग जो मैनेजमेंट में है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशनल रिक्वायरमेंट्स एंड रियल इमोशनल इज नोन एज, ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और 1 मार्कर है आई थिंक ये। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है वो आपको बल्क में मार्क्स देंगे और उतना रिक्वायर भी नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन लॉजिक भी लगा लेंगे तो भी आप ये क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज होल्ड द एंड्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्ट डिटरमाइन वेदर द एक्ट इज गुड और बैड, ठीक है। तो वहाँ पे नीचे फिर दिया गया था कि थियरीज का जो है वो एग्जाम्पल्स दिया गया था, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना था। फिर नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द काइंड ऑफ वैल्यू डिस्प्लेस्ड बाय अदर्स। तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, ये है वो है, पर अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, लेक्चर देख लिया, तो ये केक वॉक जैसे क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा 2024। तो 2024 में जो मैंने पहले ही बताया आपको कि क्वेश्चन है वो जल्दी से मिल नहीं रहे हैं और काफ़ी लेंथी थे, इसलिए कहाँ से वो सोर्स की गए हैं वो भी ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थीम क्या है वो मैं बताता हूँ। पैराग्राफ ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, तो वही इसमें मैनेजर का कोई रोल था, ऐसा कुछ उन्होंने एक केस स्टडी पूछा था। फिर उसमें 2-3 केस स्टडी के अंदर भी 2-3 उन्होंने सिचुएशन दी गई थी कि इन सिचुएशन में क्या हो सकता है, इन सिचुएशन में क्या हो सकता है, और फिर लास्ट में आपको ऑप्शन दिए गए थे कि इसमें से कौन से जो है वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा करके वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पूछता है और अगर आपने अच्छे से जो सिचुएशन है उसको पढ़ लिया है तो आप एफिशिएंटली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन ह्यूमन बिहेवियर, तो ये जो कल्चर पार्ट है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, उतना कल्चर पार्ट है वो डायरेक्टली लिखा भी नहीं है जो हमारे सिलेबस है उसमें, पर उन्होंने पूछ लिया। पर उसमें वही है कि कॉमन सेंस और लॉजिक लगाएंगे आप तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा, आप ऐसा सोच सकते हैं कि उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है फिर भी पूछा है, तो आप सेम बोट में हो जो सब है कि सबको ही यहाँ पे प्रॉब्लम होगा क्योंकि सब ने ही नहीं पढ़ा है कल्चर, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है। पर वो लोग ऐसे वो जो क्वेश्चन देंगे वो कॉमन सेंस और लॉजिक से है वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे देंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको एलिमिनेशन कर पाएंगे उसमें कि आपने ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उससे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ ये नहीं हो सकती, तो आप वहाँ पे एलिमिनेट करेंगे और आपको जो है 50-50 या फिर 33% जो भी आपका चांस है वो आप लेके वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पैराग्राफ थे और पैराग्राफ के बेसिस पे 4-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट है जोहारी विंडो, ये 1 मार्कर है। तो जोहारी विंडो में पूछा था हिडन वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है। जोहारी विंडो का जो ये उसका पैसेज भी हमने डाला है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है वो हमने हमारी मॉक है उसमें पूछा है, ठीक है। फिर सर्कल कम्युनिकेशन के बारे में डेफिनेशन दिया था, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है तो उसका नाम आता है सर्कल कम्युनिकेशन। फिर एक्सपेक्टेंसी थियरी है उसके बारे में क्वेश्चन था। फिर चेंज मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चन था और ब्लैक एंड माउंटेन ग्रिड थियरी है उस पर भी क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चंस है वो प्रॉपर एक थियरी है उसके बेसिस पे आपको डेफिनेशन के बेसिस पे पूछ लेंगे, या फिर वही जो थियरी है उसका केस स्टडी बना देंगे और वो उसके बेसिस पे पूछ लेंगे। और यह पैराग्राफ है उसमें वहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट या मल्टीपल सिचुएशन वाले क्वेश्चन है वो आपको देंगे। तो मैनेजमेंट है वो पूरा वही स्टैटिक ही होगा, प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप उसमें है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है हमारे चैप्टर हमने जो मैंने बताया ऐसे डिवाइड किया गया है और ये जो चैप्टर्स है वो हमने सिलेबस से मैच किया गया है।
फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है हमारा, तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उससे वो मैच होगा, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो उससे हमने मैच करके है जो फर्स्ट चैप्टर है वो बनाया है। ऐसे ही एथिक्स है, तो एथिक्स के बारे में हमने चैप्टर बनाया होगा कि एथिक्स हो गया। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनका एक बड़ा हेडिंग था, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो हमारा चैप्टर रहेगा, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी ये जो चैप्टर है उनमें वो डिपेंड करता है चैप्टर पे, 1 2 3 4 5 तक लेक्चर है वो हो सकते हैं। अगर बड़ा चैप्टर है तो 5 लेक्चर तक भी जा सकता है। पूरा जो है हमारा कवरेज होगा वो टोटली हॉलिस्टिक होगा, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही हम करेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो दिया है वो पढ़ना है। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए सेम होगा, पर जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है उसमें आपको एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा रखनी पड़ेगी। फिर हो गया लीडरशिप, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये जो भी वहाँ पे हेडिंग थे वो उसी हेडिंग को हमने यहाँ पे चैप्टर में कन्वर्ट किया है और पूरा जो है कवरेज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा जो मॉक है वो कितना रेलेवेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव है वहाँ क्या करते हैं हम भी जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछते हैं। जो पैराग्राफ बेस में भी हम केस स्टडी पूछते हैं, और जो 2 मार्कर पैराग्राफ बेस में जो 2 मार्कर है वहाँ भी, और 1 मार्कर में भी हम जो है केस स्टडी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो हमारी एग्ज़ाम से रेलेवेंट होती है और एग्ज़ाम से मैच भी करती है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये हमने जोहारी विंडो है उसके बारे में हमने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया था। तो ये जो क्वेश्चन था वो ब्लाइंड स्पॉट के बारे में था, पर वहाँ जो क्वेश्चन आया था वो हिडन के बारे में था। पर वही जोहारी विंडो पे सिमिलर क्वेश्चन हमारे जो मॉक में है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें अननोन है। यहाँ पे एक ऐसा बोल रहा था कि अदर्स कैन सी बट वी आर अनअवेयर, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन था वहाँ लिखा था कि खुद भी अनअवेयर है और दूसरा भी अनअवेयर है, तो उसको कौन सी विंडो में आएगा, तो उसका आंसर वहाँ पे हिडन आ रहा था, और हमने ये ब्लाइंड वाला क्वेश्चन पूछा था जो काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो बिजनेस एथिक्स वाला था, वाई एथिकल प्रॉब्लम्स अकर इन बिजनेस, व्हाट आर बेस्ट एथिक्स प्रैक्टिसेस दैट बिजनेस शुड अडॉप्ट। तो ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारे मॉक्स है उससे मैच कर रहा है, और वहाँ से ही आप अगर आपने अच्छे से वो अटेम्प्ट किया है तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। क्योंकि जब भी आपने कोई क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया है और वहाँ पे आएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप जो दूसरा जो टफर क्वेश्चन आया है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है उसमें आपको सोचने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, और आप अपना पेपर है वो बेटर अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो केस स्टडी बेस का मैं बोल रहा था, ये ऐसा क्वेश्चन है। इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और न्यू मैनेजर, तो एक मैनेजर के बारे में बात किया, फिर उसका सिचुएशन क्या है वो बताया, और नीचे जो हमारा ऑप्शन है वो भी काफ़ी जो है वो लेंथी रखते हैं कि जो लोगों को पढ़ने में टाइम लगे और वो वहाँ पे रीज़न अच्छे से कर सके कि एक्यूरेसी उनकी बढ़ पाए, ठीक है। बेस्ड ऑन द सिनारियो विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स टाइप ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो ऐसे हम करके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। 2 मार्कर में भी केस स्टडी होती है और 1 मार्कर में भी केस स्टडी होती है। तो ऐसे हमारा जो कवरेज है वो टोटली हॉलिस्टिक रहता है, और पूरा जो आपका मैनेजमेंट है वो अच्छे से हम ये जो हमारा कोर्स है उसमें अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको जो कोर्स का डिस्क्रिप्टिव है वो अच्छे से समझ में आ गया है। आरबीआई जो आपसे पूछना चाहता है वो आप अच्छे से समझ गए हैं, और जो मैनेजमेंट है वो कितना आपका मार्क अच्छा जो है वो ला सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और केस स्टडी पे आपकी पकड़ हो तो आई होप आप सबको ये क्लियर है। और एग्ज़ाम जो आरबीआई ग्रेड बी 2025 में आने वाला है उसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है।